यहाँ जो लोहा लगा हुआ था वो इंग्लैंड की कंपनी का लगा हुआ था जो कभी नहीं गलता। उसको ज़ाती मुफाद के इस्तेमाल करने के लिए यहाँ के लोहे को निकलवा लिया था और इस पुल को तोड़वा। क्या है, आप देख रहे हैं लोग जा रहे हैं, चेहरों पे लोगों को कितनी खुशी है, कितनी खुशी का सामना कर रहा है, हर चेहरा जो है मुस्कुरा रहा है। यहाँ मैंने परेशानियाँ देखी हैं इस पुल की वजह से। टांडा के लोग आने जाने के लिए, टांडा वालों का और पुल से उधर के गांवों का रामपुर शहर से रास्ता कट चुका था, कोई रिश्ता नहीं था। कोर्ट कचहरी के मामले में तो नदियों और पुल कूद के आ जाते थे, वरना बाज़ार जाना हो, अस्पताल जाना हो, कोई परेशानी हो, वो कभी नहीं आ पाते थे। परेशानी थी। कितनी थी परेशानी? अजय बेहद ही समझो। सही हो गया? बेहद खुशी हुई है यहाँ पुल पे आने के बाद कि जिस तरह से स्वार टांडा की जनता और दड़ियाल की जनता और आसपास के यहाँ के जो गांव हैं, इन लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है। थोड़ी सी बरसात हो जाती थी तो ये जो कच्चा पुल बना रखा था प्रशासन ने, ये बह जाता था, तो आने जाने के लिए बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ता था और कभी कभी तो बड़े बड़े हादसे भी हो जाते थे। ये पुल जब बह जाता तो लोग बह जाते थे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि एक ऐसा पुल है जो 2 विधानसभाओं को जोड़ता है, 35 चमरब्बा विधानसभा और 34 स्वार टांडा। साथ ही साथ रामपुर 37 नगर विधानसभा का भी बहुत बड़ा यहाँ पर एक फ्लाईओवर बना था पहले, जो कि रामपुर नगर विधानसभा को भी इससे जोड़ता है। ये पुल अंग्रेज़ों ने के ज़माने में नवाब रामपुर ने बनवाया था सहूलत के लिए, अपनी प्रजा के लिए, लेकिन कुछ लोगों ने अपने ज़ाती मुफाद के लिए यहाँ के लोहे को इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि यहाँ जो लोहा लगा हुआ था वो इंग्लैंड की कंपनी का लगा हुआ था जो कभी नहीं गलता, उसको ज़ाती मुफाद के इस्तेमाल करने के लिए यहाँ के लोहे को निकलवा लिया था और इस पुल को तोड़वा दिया था। किसने निकलवा लिया था? यहाँ के कद्दावर एक मंत्री हुआ करते थे, माननीय मोहम्मद आज़म खां, उन्होंने उस लोहे को अपने इस्तेमाल के लिए ले लिया था। उसके बाद यहाँ के लोगों को बहुत परेशानी हुई आने जाने की, क्योंकि देखिए कनेक्टिविटी बहुत बड़ी चीज़ है आज के दौर में। हर आदमी के पास मोटरसाइकिल गाड़ी है और इन लोगों का जो ज़िला मुख्यालय से कनेक्शन था वो टूट गया था। ख़ास तौर से टांडा, दड़ियाल, यहाँ के लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा और इस पुल को लेकर कमिश्नर मुर्दाबाद श्री अनंजय कुमार सिंह जी ने मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी जी से बात की, प्रशासन के और आला अधिकारियों से बात की और इस पुल को मुकम्मल कराया। अपनी एफर्ट्स देकर यहाँ के प्रशासन का ही बहुत बड़ा योगदान रहा है। लंबे समय से नहीं बन पा रहा था, अब किसका प्रयास मानते हैं आप इसके लिए बनने का? मैं तो कमिश्नर मुर्दाबाद श्री अनंजय कुमार सिंह जी और ज़िला प्रशासन रामपुर का बहुत बड़ा योगदान मानता हूँ। कितने लोग प्रभावित होते थे लमसम? भाई, इससे कम से कम 1.5-2 लाख वो लोग प्रभावित होते थे दोनों विधानसभाओं के, खाली क्योंकि ये लालपुर जो है ये चमरब्बा विधानसभा है और आप टांडा चला जाएंगे तो वो स्वार विधानसभा है, तो दोनों विधानसभाओं के काफ़ी। और फिर काशीपुर से जो लोग रामपुर जाना चाहते थे या बरेली जाना चाहते थे उनको भी बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ता था, या तो मुर्दाबाद होके जाते थे या उधर स्वार होके जाते थे, मुंशीगंज रोड से होके जाते थे। अब ये फासला करीब हो गया, यहाँ से काशीपुर जिसका कोई आदमी जाता है दूसरे सूबे का तो वो यहाँ से खौद पहुँचेगा, खौद से बाईपास से सीधा जौहर पहुँचेगा और वहाँ से सीधा बरेली के लिए निकल जाएगा। अब यहाँ के पॉलिटिशियन रहे हैं तो आपके हिसाब से आप कितनी बार निकलते थे, आपको कितनी समस्या थी, आप नहीं बताएं? देखिए, 35 चमरब्बा विधानसभा में यहाँ जो भी गांव लगते हैं, जैसे खुशहालपुर है, लालपुर है, रुद्रपुर है और यहाँ के जितने भी गांव हैं बॉर्डर तक, मुर्दाबाद तक, उनमें अगर किसी शादी मैयत में जाना होता था तो बड़ी दिक्कत का सामना। कितने नंबर देंगे? 10 में से 10 ही देंगे। जाहिर बात है कि गरीब आदमी के लिए एक सुविधा हो गई, भाई गरीब आदमी के लिए एक सुविधा हो गई। अगर बिलासपुर मंडी में अनाज बेचने जाना है, गेहूं बेचने जाना है, गेहूं का सीज़न आ गया, बिलासपुर सबसे बड़ी मंडी है, पूरे ज़िले की सबसे बड़ी मंडी धान की, गेहूं की बिलासपुर है, आराम से बिलासपुर चले जाएंगे, यहाँ से सुविधा हो गई है। लेकिन मैं एक बात और ये कहना चाहूँगा आपको कि ये ज़ाती मुफाद के लिए जो किया गया था ये नहीं करना चाहिए था। पब्लिक को इतनी असुविधा रही इतने टाइम तक, उसके लिए एक जाँच कमेटी बैठना चाहिए कि यहाँ का जो लोहा है वो कहाँ गया और क्यों बिना नए पुल के बनाए हुए पुराने पुल को तोड़ दिया गया। क्योंकि हिंदुस्तान में जितनी भी नई तामीरें होती हैं पुलों की, वो जब होती हैं जब पुराने जो पुल हैं वो जर्जर हो जाएं या फिर नए पुल की तामीर करने के बाद फिर उन्हें गिरा दिया जाए। लेकिन यहाँ पे उल्टा हिसाब हुआ, यहाँ पर पहले ही उसे गिरा दिया गया क्योंकि लोहा चाहिए था, सरकार जा रही थी 2017 में, तो इसलिए उसको गिरा दिया गया बिना परवाह किए कि आवाम कहाँ से निकलेगी, कहाँ जाएगी। और ये जो कच्चा पुल है ये कई घटनाओं का ये हिस्ट्री रही है इसकी, यहाँ पर कई घटनाएँ हुई हैं, कई लोगों के साथ बहुत सी घटनाएँ हुई हैं इस पुल पर। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अब नया पुल बन गया, आप सब लोग नए पुल पे जाएं और मैं दुआ करता हूँ कि दोनों विधानसभाओं में जमकर विकास हो और इसी तरीके से जो पुल नहीं भी बन पाए हैं या जो फासले नहीं भी पूरे हो पा रहे हैं रोडों के ख़राब होने की वजह से, वो भी जल्द से जल्द बनवा दीजिए।